हेलो गाइस, मैं सुरेश राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हिंदी से एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, एक से दो क्वेश्चन बन जाते हैं और आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब एक एक पॉइंट को देख रहे हैं हिंदी के बेसिक दौर पर, हम कहते हैं ना बेस से देख रहे हैं, एक एक पॉइंट अंदर तक घुस के देखा जा रहा है। यहाँ देखिए, हमने पहले इससे पहले एक जो वीडियो में 9वीं वीडियो, ये 10वीं वीडियो है, और 9वीं वीडियो में हमने बताया था विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द संख्या, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी कहलाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द को हम अव्यय भी बोला जाता है। तो अविकारी शब्द, अव्यय, ये भी हमारे 4 टाइप के होते हैं। याद रखिए कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। देखिए विकारी शब्द भी 4 टाइप के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वो हो गए विकारी शब्द। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द बोला जाता है, या अव्यय भी बोला जाता है, जो कभी नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं होता। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम की उपस्थिति में या फिर क्रिया से कोई संबंधित नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। कभी परिवर्तित ना हो, जैसे कि है वैसे ही रहे, ना कर्म से मतलब है, ना स्त्रीलिंग से, ना पुल्लिंग से, ना ही संज्ञा, ना सर्वनाम से। ठीक है, उससे कोई रिलेटेड नहीं होता, जैसा है वो वैसा ही कि वैसा रहेगा, कोई बदलता नहीं है, वो अव्यय कहलाते हैं, जो कभी चेंजेस ना होते हैं। अब यहाँ ये भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है क्रिया विशेषण। याद रखिए, पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय कह सकते हैं, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विषमयादि बोधक अव्यय। अब देख रहे हैं ये चारों आपके सामने दे रखे हैं, ये चारों आपके सामने हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से 100% एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अविकारी शब्द कितने होते हैं तो भी यहाँ बता सकते हैं। अविकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब यहां से हम थोड़े से क्वेश्चन कभी बन जाता है एग्जाम में कि अब ये बताइए क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था मतलब कि अव्यय के, मतलब कि क्रिया, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं कभी आ जाए तो क्या करोगे? तो आपको क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। देखिए हमने यहां लिख रखा है 4 टाइप के होते हैं, देख रहे हैं ना, 4 टाइप होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? कभी भी आ जाता है क्रिया विशेषण की परिभाषा बताओ, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और यहां देखो हमने लिखा है कि क्रिया विशेषण दोनों ही विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण दोनों ही विशेषता बताता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, जो कि क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है, क्रिया या फिर विशेषण की विशेषता बताए, उसके लिए क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा? कभी डाउट नहीं है, कभी दिक्कत नहीं है। क्रिया या फिर विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया या फिर विशेषण की विशेषता बताता है, तो भी हम उसे क्रिया विशेषण ही कहते हैं, ठीक। उसके बाद में देखिए 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 टाइप की बात करेंगे तो पहला टाइप होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हम कैसे देखेंगे? स्थानवाचक की ट्रिक आप लगाना है, ये ट्रिक है, देखिए कहाँ, स्थान का मतलब होता है कहाँ, आप कहाँ लगा के लिख लीजिए, ट्रिक है ये, ट्रिक आप याद रखिए, ये है ट्रिक। तो लगाइए कहाँ। आप देखिए कभी भी आ जाए कि आप कैसे पहचानोगे कि ये क्रिया विशेषण कौन सा है? आपको 4 टाइप होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और देखिए चौथा जो हमारा होता है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये चारों आप देख चुके हैं, चारों देख लिया आपने, लेकिन इनकी हमने ट्रिक लिख रखी है। देखिए स्थानवाचक की पहचानने की बात हो तो कहाँ लगा के देख लीजिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिति वाचक क्रिया विशेषण, एक होता है दिशा वाचक क्रिया विशेषण। हम अंदर तक घुसकर देख रहे हैं और हम देख रहे हैं। देखिए दिशा की बात मतलब कि इधर उधर, दाएं बाएं, ये दिशा की बात करता है। जैसे कि कहाँ, तो आपको इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपको? उधर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मैं बाएं जा रहा हूँ, दाएं जा रहा हूँ। तो ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं, दाएं बाएं, इधर उधर, तो ये क्या होता है? दिशावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और कभी आ जाए यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, ऐसे भी कुछ वर्ड होते हैं, वो स्थिति को दर्शाते हैं, तो स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस बात को याद रखिए। तो आप कहाँ लगा के देख लोगे ना, क्वेश्चन में कहाँ जा रहा है तो आपको यहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा हूं, कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा हूं। तो ये वर्ड स्थान को दर्शाते हैं, और आप कहाँ लगा के देख लीजिए, आपकी ट्रिक आ जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए सूरज राज इधर जा रहा है, तो आप एक माइंड में आपको, आप देखिए इधर जा रहा है तो स्थानवाचक तो नहीं है, कहाँ जा रहा है आपको? कहाँ जा रहा है? तो वो इधर जा रहा है। तो इधर जा रहा है इसका मतलब क्या है भाई? ये स्थानवाचक हो गया। स्थानवाचक हो गया, नहीं हो जाए? स्थानवाचक क्रिया विशेषण लगा के इसलिए आएंगे टिक को। चलो अब दूसरा देखते हैं कालवाचक। काल में आपको जो ट्रिक रहने वाली है वो है कब। आप कब लगा के देख लीजिए, कब। काल का मतलब होता है कब। जैसे क्या जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करिए, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन कौन से? पहले होता है समयवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद होता है अवधिवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद में होता है
देखिए यहाँ लिखा है बार बार, बार बार, देखिए कह सकते हैं बार बार ताल वाचक क्रिया विशेषण। बार बार ताल का मतलब होता है जैसे हर बार, कई बार, ऐसे वर्ड आते हैं, हर बार, कई बार, रात भर, दिन भर। ठीक है, देखिए रात भर दिन भर की बात करें तो अवधि कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आज कल की बात करें, ये समय काल, समय कह सकते हैं समय वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समय, ठीक है, तो ये समय के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि आज कल अभी, तो ये क्या है, समय है। लेकिन रात भर, दिन भर, ये क्या है, अवधि काल, अवधि कह सकते हैं, अवधि वाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। और यदि बात करें वारंवारता वाचक, तो वारंवारता वाचक का मतलब बार बार, हर बार, कोई बार, कई बार, ऐसा कुछ होता है ना, बार बार लगातार हो रहा है, हर बार हो रहा है, कई बार हो रहा है, ऐसे क्या कहलाते हैं, बार बारता वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यदि कभी भेद पूछ लेता है कालवाचक के, लेकिन भेद नहीं पूछता है, सिर्फ आपसे यही पूछेगा मेरे दोस्तों, कहेगा कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यही कहोगे कालवाचक। कहाँ आ गया, कहाँ इधर उधर, लेकिन आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ वर्ड आपको देखने को मिले क्वेश्चन के अंदर कि आज कल, इधर उधर, अभी, रात भर, दिन भर, हर कोई, ठीक है, हर कोई, और कई बार, हर बार, तो ऐसे कुछ वर्ड देखने को मिले, तुरंत आप कालवाचक क्रिया विशेषण को लगा के आइए, आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड आपको देखने मिलते हैं। और कहाँ आपको ट्रिक रहना है, कहाँ, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखने के, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप इन क्वेश्चनों को धोखा दे जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको पसंद आती होगी वीडियो, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए हमने चार क्रिया विशेषण के चार भेद पढ़े, एक होता है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं तीसरे पॉइंट, जिसे कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की जो ट्रिक है, तो अब लगा दीजिए कितना। परिमाण का मतलब होता है कितना, तो परिमाणवाचक के जो मतलब भेद की बात करें, इनके कितने भेद होते हैं, तो आप लगा सकते हैं कि इनके 5 भेद होते हैं। लेकिन आपको बस जब भी पहचानने की बात करेगा कि भाई कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप कहोगे परिमाण का मतलब होता है कितना, लगा के देख लीजिए, क्वेश्चन में कितना लगा लीजिए। जैसे कि कितना, तो बहुत, खून, गति, ठीक है, इस प्रकार से। खूब कह सकते हैं, खूब है, खून नहीं, खूब, तो बहुत, खूब, अति, ऐसा कुछ आता है, तो आप लगा दीजिए कितना, खूब, कितना, बहुत, अधिक, थोड़ा, यहां लिखा है थोड़ा, कुछ, बस, काफी, कम, अधिक, इतना, बारी बारी और धीमी। देखिए यार कह रहे हैं बारी बारी, बारी बारी कितने, श्रेणी बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। लेकिन ये इतना अंदर तक आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपसे ही पूछेगा ये कौन सा काल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक दौर पे बताता हूं। बस आपको ये ध्यान रखना है, इतने जो अभी आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पॉइंट, मतलब आ जाए बहुत, आ जाए खूब, आ जाए अति, आ जाए जरा, आ जाए थोड़ा, आ जाए कुछ, आ जाए बस, आ जाए यष्ट, आ जाए काफी, आ जाए कम, आ जाए अधिक, आ जाए इतना, आ जाए बारी बारी और तिल तिल, आ जाए बारी बारी, तिल तिल, ऐसा कुछ वर्ड आ जाता है कभी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य के बीच में आ जाता है। भाई बहुत दौड़ता है, बहुत क्या हो गया, अब ये परिमाण हो, कितना दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ये तो हो गया, नहीं हो गया। तो ये चीज हमें देखना होगा कि भाई एक बात बताओ, अब कभी भी ये वर्ड आप देखें किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में आप देखें कि तिल तिल, बारी बारी, बहुत, थोड़ा, जरा, कुछ, ऐसा वैसा, काफी, कम, अधिक, इतना, तो ऐसा जब भी देखें तो तुरंत आप परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लगा के आ जाइए, आपका राइट आंसर जाएगा। उसके बाद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप जानते हैं रीतिवाचक, रीतिवाचक का मतलब है ट्रिक है, कैसे, कैसे लगाइए, ट्रिक क्या लगाना है, कैसे। आपको कैसे चल रहा है, वो कह रहा है धीरे धीरे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, जैसे जैसे, जैसे वैसे तैसे, मनो अचानक चल रहा, अचानक उठ गया, कैसे उठ गया, वो सो रहा था, कैसे उठ गया, अचानक उठ गया। अब देखिए अचानक वह सोते हुए उठ गया, आप कहोगे कौन सा है, अचानक, अरे यार अचानक होगा यार, कैसे उठा है, आप कहोगे अचानक। अचानक का मतलब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण लगा के चले आओगे आप चुपचाप, मुझे बताओ कोई डाउट है। उसके बाद में इसलिए, इसलिए भी आ जाए तो भी आप क्या लगाएंगे भाई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण लगा के आएंगे। तो ये वर्ड है कुछ जो आपको काफी हेल्प पहुंचाने वाले हैं एग्जाम में। अब उसके बाद में वो देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए अब उसके बाद में आप जानते ही होंगे इसके बारे में। दूसरा हमारा देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे अविकारी शब्द, दूसरा कौन सा था, अविकारी शब्द संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कौन सा होता है, तो आपको संबंध बोधक जो अब होता है, जो एक संज्ञा, क्या परिभाषा देखे तो क्या, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य से, शब्दों से जोड़ते हैं। देखिए संज्ञा और सर्वनाम जो है उसका संबंध यदि किसी वाक्य से जोड़ता है या किसी क्रिया से जोड़ता है, तो ऐसे वर्ड को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहां देखिए संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आपको 14 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार, 14। यहाँ स्थानवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, संदर्भवाचक, उद्देश्यवाचक, रीतिवाचक, बहुत सारे यहाँ दे रखे हैं, बहुत सारे, देखो 14 तक दे रखे हैं। तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछेगा, आपसे सिंपली पूछ लेगा कि संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं, ठीक है,
अब उनके कुछ बता दो किस प्रकार से। तो एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं, जैसे कि कोई कभी संबंध की बात करें, जैसे वह देखिए कह रहा है यह किताब, यहां बोला गया है देखिए, हाँ यह किताब मेज पर रख दो। देखिए ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यह किताब मेज पर रख दो। तो ये क्या है, जो पर आप देख रहे हैं, जो पर वर्ड है वो क्या है, वो संबंध दर्शा रहा है किसका, क्रिया, मतलब कि जो संज्ञा सर्वनाम है, जो किताब आपकी क्या है, किताब क्या है, संज्ञा होगी, इसको संबंध दर्शा रहा है किससे, मेज से। मेज से संबंध दर्शा रहा है कि मेज पर रख दो, मेज पे रख दो, ठीक है। तो ये संबंध दर्शाता है। दूसरे देखिए, देखिए यहां रखा है ये राम की किताब है। देखिए जो की आ गया, ये राम की किताब है, तो संबंध दर्शा रहा है कि भाई ये राम की किताब है, राम से इसका किताब का रिलेशन है, क्योंकि ये राम की किताब है तो रिलेशन हुआ ना, संबंध हुआ, तो संबंधवाचक लगा देंगे। इसी प्रकार से लगा है भूख के मारे हमारा दम निकल रहा है। ऐसा कभी कहा जाना है, भूख के मारे हमारा दम निकल रहा है, कभी ऐसा एग्जाम में आ जाए कि ये कौन सा अव्यय रहने वाला है। अब क्या कहोगे, भूख के मारे, ठीक है, कहते हैं हमारा दम। अब देखिए भूख से किसका संबंधित है, हमसे संबंधित है। भूख किससे, हमसे संबंधित तो है, तभी तो हमारा दम निकल रहा है भूख के मारे, तो ये हमसे संबंधित है किसी ना किसी। देखिए कह रहा है क्रिया विशेषण जो होते हैं, सॉरी क्रिया जो सर्वनाम होते हैं वो सॉरी संज्ञा, मैं बोल क्या रहा हूं, देखिए ध्यान से, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं वो क्रिया से मतलब कि रिलेशन होते हैं, उनका रिलेशन होता है क्रिया से, कि भाई भूख के मारे मेरा दम निकल रहा है, तो भूख क्या है, क्रिया ही तो है, तभी तो क्रिया कर रहा है वो। तो ये जो वर्ड है इनको आपको, यदि इन दोनों पर संबंध दर्शाता है तो वहां क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय लगा होता है, तो आप कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे। उसके बाद में तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय दो टाइप के होते हैं, पहला देखिए दे रखा है और दूसरा भी दे रखा है, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय में आप कैसे देखेंगे, देखिए यहां बोला गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, ठीक है। समानाधिकरण मतलब, समानाधिकरण का मतलब क्या होता है, पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये अब दो, अब देखिए जो व्यधिकरण होता है वो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछेगा 4 टाइप के होते हैं, 10 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये नहीं पूछेगा। आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि अव्यय कितने टाइप के होते हैं, तो ये पूछ लेगा। अव्यय की आपको उदाहरण दे देगा, इसका वो बताइए। लेकिन अब समुच्चय बोधक को कैसे प्रकार से पहचानेंगे कि ये समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो जिस भी वाक्य में, याद रखिए, जिस भी वाक्य में और हो लगा हुआ, बा हो, एवं हो, अथवा लगा है, तथा लगा है, तथा लगा हो, बा लगा हो, या लगा हो, और लगा हो, वो संकेत समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। लेकिन हमें अब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अब एक वाक्य देगा, एग्जामर आपसे एक वाक्य पूछेगा, उस वाक्य में ये पूछेगा और बीच में और लगा देगा, ये अथवा लगा देगा, या लगा देगा, परंतु लगा देगा, इसलिए लगा देगा, लेकिन लगा देगा। यदि बीच में ऐसा कुछ वर्ड लगे हैं तो तुरंत आप कह देना ये समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक समूह बना रहा है। जैसे कि या और लगा हो, अभी एक बात रखिए, मैं और तुम, मान लीजिए मैंने एक वर्ड दिया मैं और तुम, तो ये और जो लगा है बीच में ये क्या कह रहा है, मैं और तुम में क्या है, एक समूह बन गया ना हम दोनों का, हम दोनों क्या लग गए, हम दोनों मिल गए, एक समूह बन गया। मैं और तुम दोस्त है तो हम जुड़ गए ना आपस में, एक समूह बना लिया हमने, समझ रहे हो। हाँ, तो ये वर्ड जो और, या, एवं, तथा, या, बा, अथवा, पर, परंतु, सॉरी पर नहीं, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, ठीक है, अतएव, ऐसे कुछ वर्ड आप देखने को मिलते हैं, या फिर आपसे देखने को मिले जो कि, जो कि, क्योंकि, चूंकि, जो तो, या तो, जो कि, अथवा, यानी भी वर्ड देखने को मिले आपको, यानी, तो भी आप तुरंत लगा देंगे ये समुच्चय बोधक अव्यय। मैं यानी तुम, यहां मान लीजिए मैं यानी तुम, हम दोनों क्या है, एक समूह है यार, मैं मान लो या तुम मान लो, है तो ये तुम्हारा ही सब कुछ। अब मैं कहता हूं यार ये आपका यूट्यूब चैनल है, मेरा नहीं है, मतलब हम दोनों का है, हम ये समूह का है ना, हमारे, हम एक फैमिली के मेंबर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस वर्ड को ध्यान से देखना है, ठीक। अब आप कभी भी नहीं लोगे, कभी भी आ जाए समुच्चय बोधक का विभोज में होते या, तू, अथवा, परंतु के, इसलिए, ची, की, ऐसा कुछ भी वर्ड आ जाए, मतलब कि जहां हम समूह बनाए आपस में, जो की, क्योंकि मैं, क्योंकि तुम एक दोस्त नहीं है, मैं और क्योंकि तुम एक दोस्त है नहीं है, बट तो बात वही है, हम क्योंकि अभी संबंध बता रहा है, हम दोनों में दोस्ती है भी और नहीं भी है, तो संबंध बता रहा है, तो ऐसे को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, संबंध नहीं कहेंगे। ये समुच्चय बता रहा है, एक समूह बना रहा है, जहां समूह बनता है, जहां संबंध बताए कि हम दोनों में बहुत बढ़िया रिलेशन है, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संबंध बोधक। जहां कहे कि भाई क्या है,
तुम दोनों का समूह बन रहा है, दोनों के मिलने के बाद समूह बने, एक समूह बनता है तो समुच्चय बोधक कहलाएगा। अब बात करते हैं विषमयादि बोधक अव्यय की, जो हम लास्ट वाला जो चौथा नंबर का हमारा आ जाता है, देखो दिखाएंगे हम आपको। ये हमारा समुच्चय कह सकते हैं, सॉरी हमारा समुच्चय बोधक, देखिए पहला क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, दूसरा हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, और तीसरा जो है वो है विषमयादि बोधक अव्यय। अब विषमयादि बोधक अव्यय को हम कैसे पहचानेंगे, देखो देखिए जहां क्या हो विषमयादि बोधक, मतलब कि ऐसा कुछ चिन्ह आपको देखने को मिले, जैसे कि हा हा, आहा, ध्याय, हाय, हु, हा हा, ए हे, क्या है, ओहो, आहा, ओहो, जी हूं, आहा, ठीक है, अच्छा है, हा हा, छी, छठा, ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड देखने को मिले और तुरंत जस्ट बाद में विषमयादि बोधक चिन्ह लगा देखने को मिले। देखो इस प्रकार से अरे, रे, री, राई, ऐसा कुछ वर्ड देखने को आपको मिल जाता है किसी भी वाक्य में, तुरंत कह देना कि भाई विषमयादि बोधक वाक्य, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या छूट गए आपका। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको मैंने बताया है, ये जो देख लेना, आहा, ऊहू, ए, आहा, ऐसा कभी विषमयादि बोधक चिन्ह देखने को मिले तुरंत लगा देना विषमयादि बोधक अव्यय रहने वाला है। तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।